हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों के साथ जो है वो रूटीन बीइंग अ मदर घर में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत के साथ साथ जो है कोशिश तो की जाती है कि बच्चों को जो है ना उनका इंडिविजुअल टाइम दिया जाए। उनके साथ प्ले टाइम, उनको एंजॉयमेंट, उनको बाहर ले जाना, घुमाना फिराना, हर चीज़ें बैलेंस करके की जाएं। लेकिन बच्चों को जो फादर फिगर की क्रेविंग होती है, जो उनके साथ टाइम गुजारने की उनकी चाहत होती है ना, वो मदर कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। तो मेरे हस्बैंड का काफ़ी टाइम से ही प्लान था कि वो जो है ना बच्चों को एक डेडिकेटेड दिन जो है ना वो दें, जिसमें सिर्फ उन्होंने कोई और काम नहीं करना। वीकेंड पर भी घर के काम या कोई भी बाहर का काम उन्होंने नहीं करना, बस बच्चों को टाइम देना है। क्योंकि बच्चे मेरे जो हैं, मोस्टली यही होता है कि बच्चे जो हैं वो फादर से बहुत अटैच होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम फादर्स जो होते हैं वो ऑफिस में होते हैं, तो जितना टाइम वो घर गुजारें, बच्चों की कोशिश होती है कि उनके साथ खेलें, इंजॉय करें, बस उनका अपना एक जोन हो। तो आज हम बस प्लान करके निकले थे एम्पोरियम के लिए, और प्लान यही था कि बच्चों को जो है ना आज डेडिकेटेड पूरा दिन जो है वो हस्बैंड देंगे, और मैं देखूंगी कि मैंने क्या करना है। तो मे बी मैं सिर्फ विंडो शॉपिंग कर लूँ, कुछ शॉपिंग कर लूँ, या कॉफ़ी इंजॉय करूँ। तो लेट्स गो और देखते हैं कि आज हम कैसे गुजारने वाले हैं आज का दिन। और इस दिन मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, और हम पहुंच गए थे एम्पोरियम, और देखते हैं कि यहाँ पे बच्चों को कहाँ पे लेके जाने का प्लान बनता है। बच्चे वैसे चाह रहे थे कि उन्हें जो है ना वो स्विंग्स दिलाए जाएं, और उनके साथ बस बाबा हूँ, तो मैं मे बी चली जाऊँ अपने स्ट्रोल के लिए। और विंडो शॉपिंग वगैरह करने का मूड है मेरा, तो मुझे वंडर स्टोर जो है वो बहुत पसंद है, और जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो लाज़मी मैंने इसे विज़िट करना होता है, क्योंकि बहुत 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 अच्छी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाती हैं। और बहुत ही प्यारा इनका विंटर का थीम जो है ना वो था। और मुझे एम्पोरियम का डेकोर जो है ना वो बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ आते ही जो आपको एक फ़्रेश वाइब आती है। इसका डेकोर बहुत खूबसूरत होता है, तो बच्चे भी बहुत रिफ़्रेश हो जाते हैं। हर दफ़ा थीम बेस्ड इनका डेकोर होता है, तो बहुत ही लग्ज़री फीलिंग आती है। और ये हम पहुँच गए थे बच्चों के प्ले एरिया में। यहाँ पर ये सिचुएशन होती है कि आपने बच्चों को 1 से 2 घंटे के लिए जो है वो आप प्ले एरिया में छोड़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप बच्चों को सेफ़ली यहाँ पे ड्रॉप करके जा सकते हैं। वो आपकी डिटेल्स वगैरह ले लेते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, नेम एटसेट्रा। तो इन केस उन्हें आपको कॉल करनी हो तो वो आपको फ़ौरन कॉल कर लेते हैं। अगर आप बच्चों को यहाँ पे छोड़कर अपनी शॉपिंग एन्जॉय करना चाहते हैं तो भी है, बट हम यूजुअली इस तरह से नहीं करते। अ, हम दोनों में से एक मोस्टली जो है वो मेरे हस्बैंड यहाँ पर होते हैं। जब वो हमारे साथ आते हैं तो वो बच्चों को टाइम देते हैं, और मैं अपना मी टाइम एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पर ये बच्चों के साथ जो है ना स्विंग्स ले रहे थे, और ऑब्वियसली बच्चों को अनअटेंडेड आप नहीं छोड़ सकते, तो किसी एक का जाना ज़रूरी है। तो मेरे हस्बैंड ही हमेशा साथ जाते होते हैं। तो और बच्चे ज़्यादा एंजॉय भी उनके साथ ही करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि माँओं के साथ बच्चे ऑलरेडी सारा दिन इतना कुछ कर रहे होते हैं। और माएँ तो डाँटती भी हैं, और बाबा तो डाँटते भी नहीं हैं। इस वजह से बच्चे जो हैं वो फ़ादर के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं, खुश रहते हैं। माएँ जो हैं वो बच्चों को नहीं अच्छी लगती, क्योंकि उन्होंने पढ़ाना भी है, डाँटना भी है, चीज़ों से मना भी करना है, और बस फ़ादर जो हैं वो बेस्ट है। तो यहाँ पे वो स्विंग्स ले रहे थे, और मैं वेट कर रही थी कि वो आएँ, तो फिर मैं देखूँ कि क्या मुझे मज़ीद स्टे करना है, या फिर मैं जाके अपना एन्जॉय करूँ। और जी, झूले लेने के बाद हम आ गए थे इस बस राइड के लिए। ये लंदन बस जो है वो एम्पोरियम में बहुत ज़्यादा आपको आती-जाती नज़र आएगी। इसमें यूजुअली छोटे बच्चे अप टिल 4 टू 5 इयर्स, बड़े बच्चे भी बैठ सकते हैं, बट मोस्टली छोटे बच्चे इस राइड को एन्जॉय करते हैं। तो यहाँ पर भी एज़ यूजुअल बाबा ने साथ जाना था, और
इसके बाद फिर मेरे हस्बैंड से कहा कि आप बच्चों को घुमाएँ फिराएँ, क्योंकि मैं तो इनके साथ हमेशा ही आती हूँ। आज आप आए हैं, आपने टाइम लिया है तो अब आप इनको घुमाएँ और मैं अपना कुछ अकेले में मी टाइम एन्जॉय करती हूँ। तो बिल्कुल बैक पर जो है वो यहाँ पर $1 स्टोर है और वो मेरा फ़ेवरेट स्पॉट है। बच्चों के साथ वहाँ जाना थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्यों? क्योंकि बच्चे वहाँ देखकर हर चीज़ उठा लेते हैं कि ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो वो पॉसिबल नहीं होता, आप भी एन्जॉय नहीं कर पाते, बच्चों को भी आप हर चीज़ से नहीं रोक सकते। तो अब ये था कि मैं खुद आ गई थी यहाँ पे तसल्ली से चीज़ें एन्जॉय करने, जो कि मैंने शायद हज़ारों दफ़ा देखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें जो रिपीट होती हैं। वैसे मोस्टली यहाँ पर न्यू स्टॉक आता रहता है, हमेशा नई वैरायटी आती रहती है और हर चीज़ यूटिलिटी की है। यहाँ पर एक भी चीज़ आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो यूज़लेस हो। तो मेरे लिए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और मैं चीज़ें माइंड में रखती हूँ, इन केस कि मुझे कहीं और अच्छी मिल जाए तो मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास एक ऑप्शन होती है कि यहाँ से तो ज़रूर मिल जाएँगी। और ये हैंगर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, रील्स वगैरह बनानी होती हैं या आउटफिट की वीडियोस वगैरह, तो उसके लिए फिर ये काफ़ी एस्थेटिक से लगते हैं। और एक जो है पैक मैंने यहाँ से हैंगर्स का ले लिया था। टाइम मेरे पास कुछ कम था क्योंकि बच्चों ने बस राइड लेनी थी और उसके बाद फिर हमें अगेन नेक्स्ट जाना था बच्चों को देखने कि क्या उन्हें एन्जॉय करवाएँ, कौन से स्पॉट को विज़िट करें। वैसे आपको एम्पोरियम में काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए ऑप्शंस मिल जाती हैं, वहाँ पर हॉर्स राइड भी होती है और उसके अलावा ऊपर एक पूरा प्लेडियम सॉर्ट ऑफ एरिया है जो फन फैक्ट्री, जिसे फन फैक्ट्री कहते हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा झूले हैं, राइड्स हैं, गेम्स हैं और बहुत एक्टिविटीज़ हैं। बट ऑब्वियसली इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, आपको कार्ड जो है वो फिल करवाने पड़ते हैं, उसमें बैलेंस ऐड करना पड़ता है और वो लगभग एक बच्चे के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपका आराम से 7-8 हज़ार से ऊपर ही चला जाता है, क्योंकि बच्चे एक राइड के बाद दूसरी, दूसरे के बाद 5-6 ले लेते हैं। और मुझे याद है कि मेरी बड़ी बेटी बहुत छोटी थी, लाइक 2 ढाई साल की, जब हम उसे खुशी-खुशी लेकर आए थे कि चलो इसको बाहर लेकर चलते हैं और देखते हैं कि ये एन्जॉय करती है कि नहीं, लेकिन उसने उस वक़्त उतना एन्जॉय नहीं किया था, वो डरती थी। और अब तो बच्चे खींच-खींच कर लाते हैं कि चलें, और अब हम नहीं लेके जाते क्योंकि भई बहुत खर्चा भी हो जाता है और ये पॉसिबल और प्रैक्टिकल भी नहीं है कि आप रिपीटेडली इतना ज़्यादा बच्चों को लेके जाएँ। हाँ, वन्स इन अ ब्लू मून आप इनको लेके जा सकते हैं और एन्जॉय करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तसल्ली से सब चीज़ें देख रही थी और यहाँ पर ग्लास क्रॉकरी बहुत अच्छी आती है, बहुत रीज़नेबल आती है, बाकी सब जगह से कम्पिटिटिव प्राइसेस होती हैं और बहुत ही अच्छा स्पॉट है। अगर आप किसी के लिए गिफ्ट्स लेना चाहते हैं, कुछ कहीं जाना है अचानक से, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रही, बजट भी टाइट है, तो आप आराम से यहाँ आएँ, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा।
एंजॉय करने। हस्बैंड ने कहा कि आप जाएँ, अपना मी टाइम एंजॉय करें और मैंने सोचा चलें आज कॉफ़ी ट्राई करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल प्ले एरिया के सामने टॉप पर जो थर्ड फ्लोर बनता है एम्पोरियम का, वहाँ पर न्यू कॉफ़ी स्पॉट जो है वो ओपन हुआ था। वैसे वो काफ़ी रिनोन्ड ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ बेवरेजेस एंड कैफ़ेज़, शगफ़ के नाम से, और इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हाइप है इन टर्म्स ऑफ कॉफ़ी एंड कोल्ड कॉफ़ी एटसेट्रा। तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, एम्बियंस वाज वेरी गुड, स्पॉट वाज स्पॉट ऑन, बहुत पुरसकून जगह थी, बिल्कुल सामने प्ले एरिया था। आप बच्चों को वहाँ पर छोड़कर ऊपर यहाँ बैठकर आराम से बच्चों को जो है ना ऊपर से देख भी सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी ओवर हाइप थी इनकी कॉफ़ी और मुझे कुछ भी इतना एक्सेप्शनल नहीं लगा। और इससे ज़्यादा अच्छी कॉफ़ी मुझे लगता है कि मैं घर में बना लेती हूँ, या फिर आई थिंक कि मोस्टली लोग ऐसे कहते हैं कि इससे अच्छी कॉफ़ी हम घर में बना लेंगे, बट कहीं और से भी ट्राई करेंगे तो मोर और लेस इट्स सेम। आई थिंक कि कॉफ़ी जो है ना वो बहुत एक सब्जेक्टिव सी चीज़ है। इसमें ये आता है कि अगर जहाँ तक मैंने कॉफ़ी को ट्राई किया है और एक्सप्लोर किया है, वो यही है कि अगर कॉफ़ी कहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट की है, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से इंपोर्ट हुई है, किस कंट्री से आई है और उसको कहाँ पे रखा गया है, ये तमाम चीज़ें जो है ना मैटर करती हैं कॉफ़ी की जो ओरिजिनलिटी, उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर और उसकी अरोमा, इन सब चीज़ों में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और कॉफ़ी पीने के बाद स्टिल मैंने हस्बैंड से पूछा कि क्या मेरी बेटी फ्री हो गई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी वो प्ले एरिया में ही है। तो मैंने सोचा कि चलें फिर एक और स्ट्रोल करते हैं, और मैं ज़रूर ज़लबरी भी विज़िट करती हूँ कभी ना कभी, किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ जाता है, या फिर मुझे अपने लिए कुछ ना कुछ लेना होता है। हमेशा कोई ना कोई ड्रेस तो ज़रूर पसंद आता है, क्योंकि ज़लबरी की प्राइस बहुत अच्छी हैं, फैब्रिक भी रीज़नेबल है और उसके अलावा उनकी वैरायटी बहुत अच्छी होती है। हर दफ़ा आपको बहुत रीज़नेबल और बजट में रह के काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं ज़लबरी आ गई थी और थैंकफुली यहाँ पर कुछ ज़्यादा रश नहीं था, अदरवाइज़ बहुत क्राउडेड होता है। और ये आई थिंक वाइट ब्रांड है जो हर किसी को पसंद होगा। किसी को कभी भी कुछ भी अर्जेंट बेस पे लेना हो तो वो ज़रूर ज़लबरी आता है, और क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो इसके बाद फिर मेरी बेटी फ्री हो गई और हम चले गए थे इसके बाद मेरी छोटी सिस्टर के घर, और ये बच्चों ने कुछ अपने लिए चीज़ें ली थी, जिसमें उन्होंने एक कैंडी बॉक्स लिया था और वो क्वाइट सरप्राइज़ था कि इसमें क्या निकलेगा। और उसके बाद फिर हमने कुछ जो है ना वो केक्स वग़ैरह लिए, और बच्चों ने अपनी पसंद की कुछ चीज़ें लीं, कपकेक्स। और कॉफ़ी पीने के बाद मीनवाइल मैं चली गई थी स्टॉल पर, जिसमें मैंने देखा कि फ़ोकस ब्रांड यहाँ पर अभी कुछ अर्सा पहले ही ओपन हुआ है, और हमने यहाँ से फ़ोकस से जो है ना वो ड्रेसेस लिए थे जब हमारी शादी हुई थी, और बिल्कुल स्टार्ट के डे से मेरे हस्बैंड ने यहाँ से, और वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा था माशाल्लाह से कि वो उन्होंने बहुत अरसा पहने भी हैं, वॉश भी किए, बट स्टिल दे वर इंटैक्ट। और यहाँ से अब भी मैंने उनके लिए जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ट्रैक सूट ले लिया था। मुझे फैब्रिक भी बहुत पसंद आया, और उनकी बर्थडे आ रही थी तो मैंने बिफोर हैंड ले लिया था। मैं हंटिंग पहले ही शुरू कर देती हूँ, मुझे जब भी जहाँ कुछ भी अच्छा मिले तो मैं फ़ौरन बाय कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि बच्चों के साथ मैं बाहर स्पेसिफिकली निकल पाऊँगी या नहीं। और फिर वो एक सरप्राइज़ का एलिमेंट भी रहता है कि बगैर बगैर बताए अगर आप लें, अदरवाइज़ मुझे ऑब्वियसली बताना होता है कि अच्छा मुझे जाना है, तो ही गेट्स द आइडिया कि ठीक है जी बर्थडे आ रही है, तो वो मुझे सरप्राइज़ देना भी अच्छा लगता है। और इसके बाद फिर हम आ गए थे मेरी सिस्टर की तरफ, और ये बच्चों ने अपने लिए जो चीज़ें ली थी इन्होंने आते ही उन पर हल्ला बोल दिया। लाए तो उसके लिए थे, लेकिन कहकर तो यही लाए थे कि ये आना के लिए लेके जाना है, बट जाते ही जो है ना खुद शुरू हो गए। और बस हम कुछ देर यहाँ ठहरे और उसके बाद फिर हम घर आ गए थे, बच्चों के सोने का टाइम हो गया था। तो अब बारी थी उन सब चीज़ों को ओपन करने की जो हम लेकर आए थे। ये बच्चों का वो सरप्राइज़ गुडी बैग था, और आते ही बच्चों ने मुझे अबाया भी चेंज नहीं करने दिया और मैं यहाँ पे ओपन करने लग गई थी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये जोजो का जो ब्रांड है कैंडीज़ और स्टफ़ का, तो ये वहाँ से लिया था और इसमें काफ़ी कुछ था। अच्छा होता ये है कि बच्चों के साथ ज़ाहिर है ऑब्वियसली आपने उनकी बात नहीं मानी होती है। तो लकीली इसमें ये था कि हर चीज़ 2 में थी ना, मतलब नंबर ऑफ़ 2 में थी, तो दोनों को सब कुछ मिल रहा था, कुछ ऐसा नहीं था जिस पे लड़ाई हो। और चीज़ें क्योंकि सब काफ़ी ज़्यादा थी कैंडीज़ एंड स्टफ़, तो मैंने रख लिया था और 1-2 चीज़ें इनको दे दी थी, और फिर बारी-बारी करके काफ़ी दिन तक मैं इनको दे दी। इसकी प्राइस कुछ 500 थी और इसमें काफ़ी कुछ था। तो ये काफ़ी अच्छा गिफ्ट बॉक्स भी है कि अगर आप देना चाहें, बट इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है। अगर आप नहीं देना चाहते तो मत दें, बट मुझे अच्छा लगा।
और ये था वो ट्रैक सूट जो मैंने हस्बैंड के लिए लिया था, लाउंज वेयर कह लें, ट्रैक सूट कह लें, बहुत ही कंफर्टेबल था। और यहाँ पर मैंने ओपन करके आके देखा इसको तसल्ली से। हमेशा ये होता है कि जो भी चीज़ मैं लेकर आऊँ उसको आकर घर अच्छे से ओपन करके ज़रूर चेक करती हूँ, ताकि कोई साइज़िंग का इशू हो या कोई खुदा ना खास्ता कोई डिफ़ेक्ट हो तो आप फ़ौरन फिर उसके लिए जो है वो रिप्लेस कर सकें। ये इसका फैब्रिक था और इसको बहुत दफ़ा इसके बाद वॉश भी किया है, इस्तेमाल भी हुआ है, तो ये माशाल्लाह से बेहतरीन रहा है और पहना हुआ भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, आउट ऑफ नोवेयर मैंने ये 2 ड्रेसेस जो हैं वो सलवरी से बाय किए थे और ये भी इस तरह से किए थे कि हम बिल्कुल वापस आ रहे थे और एक्चुअली ये सिचुएशन थी कि हमें कुछ डेज़ में जो है वो हमारी एक फैमिली गैदरिंग थी और उसके लिए मेरे पास ड्रेसेस थे तो सही, बट मैं चाह रही थी कि कुछ न्यू पहना जाए, कुछ स्पेशल सी थी वो हमारी गैदरिंग। तो मैंने हस्बैंड से जस्ट कहा है कि ले लेना चाहिए एंड ही सेड कि ओके लेते हैं। तो ये उन्होंने खुद मेरे साथ जो है ना वो सिलेक्शन करवाई थी और दोनों कलर्स ही ऐसे थे जो मैंने पहले अभी तक इस दफ़ा के जितने भी विंटर मेरा वेयर था उसमें मैंने वेयर नहीं किए थे। और एक दोनों साइज़ मैंने एक्सेल ले लिए थे जबकि मुझे लार्ज भी आ जाता है। तो सिचुएशन ये तो फिर ये था कि मुझे एक तो मैंने फिर वेयर कर लिया था जो ऑफ वाइट है और ये ब्लू वाला जो है ये मैंने अगेन जब मेरा दोबारा नेक्स्ट टाइम जाना हुआ था तो मैंने इसको एक्सचेंज करवा लिया था और दोनों के प्रिंट्स बहुत सटल थे। जो ऑफ वाइट क्रीम कलर है वो एम्ब्रॉयडरी में था और बहुत ही अच्छा लगा था जब मैंने वेयर किया था। हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया माशाल्लाह से और मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी मुझे कॉम्प्लीमेंट किया था कि ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है और ये कलर मेरी अपनी चॉइस का था। मुझे वाइब्रेंट और ब्राइट कलर्स पहनने बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी मैं चॉइस करनी हो तो मैं एक तो ये देखती हूँ कि वो कलर मेरे पास ऑलरेडी मेरे क्लोजेट में ना हो, कुछ न्यू कलर लूँ और सेकेंडली कि वो ब्राइट कलर हो। मुझे लाइट और डल कलर्स नहीं अच्छे लगते। मुझे लगता है कि ज़िंदगी की खूबसूरती जो है वो शौक रंगों में है। अच्छे कलर्स पहनकर आपका मूड भी अच्छा हो जाता है और आपकी पर्सनैलिटी में भी एक चार्म सा आ जाता है और ये ड्रेस भी बहुत खूबसूरत था। अच्छा, सबसे अच्छी बात इस ड्रेस में ये लग रही थी मुझे क्योंकि इस ड्रेस में आपके पास 2 से 3 कलर्स की ऑप्शन थी, तो आप ड्रेस में शूज़ इसके साथ और बैग जो है वो मिक्स एंड मैच करके कैरी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसमें ये जो पॉप ऑफ ग्रीन कलर था इसकी वज़ह से ड्रेस की लुक बहुत ही अच्छी लग रही थी और इसकी शॉल बहुत बड़ी थी, बहुत गर्म थी और आई थिंक सलवरी की साइज़िंग इतनी परफेक्ट है कि अगर कोई डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल भी लेना चाहे तो उनको एक्सेल साइज़ आराम से आ जाएगा। तो आप इनका साइज़ चार्ट वगैरह ज़रूर विज़िट कर लें और बहुत ही अमेज़िंग आर्टिकल्स होते हैं इनके। आप एक दफ़ा के बाद नेक्स्ट टाइम जाएँगे तो आपको बहुत सारा स्टॉक जो है ना वो सोल्ड आउट मिलता है। इसीलिए जब भी जाएँ जो भी पसंद आए उसको ले लें, उसको नेक्स्ट टाइम के लिए मत छोड़ें।